दोस्तों हमारा जो ये माइंड है ना, इसका यूज करके हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बस हमें जरूरत है सिर्फ इस बात को जानने की कि इसका हम यूज कैसे करें। अगर अपने जीवन के लिए हमारे कुछ सपने हैं तो इसका एक ही मतलब है कि उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे अंदर क्षमताएं भी है। लेकिन अपनी क्षमताओं को यूज करने के लिए हमें जरूरत है अपने माइंड को यूज करने की। और अपने माइंड के पोटेंशियल को यूज करने का सबसे पहला स्टेप है कि अपना ध्यान हर जगह से हटाकर उस काम के ऊपर डालना जिसे करके हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। अगर हम 10 चीजों के ऊपर अपना ध्यान रखेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम अपने ध्यान को एक जगह पर डाल देते हैं ना, तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 स्टेप्स जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और इसकी प्रैक्टिस करके आप अपने माइंड के ऊपर मास्टरी हासिल कर सकते हो। और जब आप अपने माइंड के ऊपर मास्टरी हासिल कर लोगे तो आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो। एक्चुअली ये तीनों पॉइंट मैंने लिया है रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी गई बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी से। तो चलो एक एक करके हम तीनों पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है द हार्ट ऑफ द रोज। ये मेथड अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों हमारा जो ये माइंड है ना, ये एक जगह पर टिकना नहीं चाहता है और हमारे लिए चैलेंज होती है इसे एक जगह पर टिकाना। अगर हम अपने माइंड को लंबे समय तक एक जगह पर टिका पाए तो किसी भी काम में हमारा फोकस बढ़ सकता है। और अपने फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए ही हम इस मेथड का यूज करेंगे जिसका नाम है द हार्ट ऑफ द रोज। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको 2 चीज चाहिए, एक फ्रेश गुलाब का फूल और एक एकांत जगह। अगर आप नेचर के बीच बैठकर इसकी प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही अच्छा है, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो अपने रूम में ही इसकी प्रैक्टिस कर लो। आपको यहाँ पर गुलाब के फूल को थोड़ी दूर पर रखना है और उसके सेंटर पर फोकस करना है। गुलाब का जो ये फूल है ना, ये हमारी लाइफ की तरह है। गुलाब के कांटे की तरह आपको भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको अपने सपनों के ऊपर विश्वास है, भरोसा है, तो आप उन कांटों को पार करके एक दिन गुलाब फूल की तरह बन जाते हो। यानी कि आपके सामने जो चुनौतियां होती है उसका सामना करते हो, उसे हराते हो और अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हो। जब आप गुलाब के फूल के ऊपर फोकस करोगे तो उसके टेक्सचर, कलर और डिजाइन के ऊपर फोकस करो। अगर उस समय आप कुछ सोचना चाहते हो तो सिर्फ गुलाब के फूल के बारे में सोचो। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, दूसरे थॉट आपके मन में जरूर आएंगे, क्योंकि हमारा जो ये माइंड है ये एक जगह टिकना नहीं चाहता है। इसे चाहिए आजादी, खुली आजादी, ताकि ये हमको कंट्रोल कर सके। लेकिन अगर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे ना तो धीरे धीरे आपके मन में दूसरे थॉट आना बंद हो जाएगा। जैसे ही आपका मन इधर उधर भागता है तो तुरंत उसे गुलाब के फूल के ऊपर लेकर आ जाओ। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद आप देखोगे कि आपका माइंड ग्रो करने लगेगा, डिसिप्लिन्ड हो जाएगा और अपने काम में आपका फोकस बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, शुरू में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, एकदम से नहीं होगा, आपको करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप समझ जाओ कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, ये एक जगह पर टिकना नहीं चाह रहा है। लेकिन प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे ये आपसे होने लगेगा। शुरू में बड़ा टारगेट मत रखो, 1 या फिर 2 मिनट से स्टार्ट करो और इसे धीरे धीरे बढ़ाओ। हाँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि इस काम को आपको लगातार करना है, तभी धीरे धीरे आपका माइंड आपके कंट्रोल में आएगा। अगर लगातार आप इसे 21 दिन तक कर लोगे ना तो आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे कि आपका मन जो कि हमेशा इधर उधर भाग रहा था, उसका भागना कम हो जाएगा। आप अपने काम के ऊपर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे और इससे आपका मन भी शांत रहेगा। चलो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, और वो है अपोजिशन थिंकिंग। अपने माइंड को निगेटिव थॉट से बचाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। हमारे माइंड का एक नेचर है कि ये एक समय में एक थॉट से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता है। आप कभी भी अपने माइंड को ऑब्जर्व करके देख लो, एक पर्टिकुलर टाइम में आपके माइंड में एक से ज्यादा थॉट नहीं आएगा। इस सिंपल टेक्निक का यूज करके कोई भी अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से भर सकता है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है कि जैसे ही आपके मन में एक निगेटिव थॉट आता है तो तुरंत उसे पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो। दोस्तों आज हमारा माइंड इस तरह से ट्रेंड हो गया है कि हमारा अटेंशन ज्यादा निगेटिव चीजों के ऊपर ही जाता है। इस काम को करने का सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। मतलब कि आपको पता तो होनी चाहिए ना कि आपके माइंड में निगेटिव थॉट चल रहा है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा तो आप रिप्लेस कैसे करोगे। इसीलिए समय समय पर अपने माइंड को ऑब्जर्व करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों हम जैसा सोचते हैं ना, उसका हमारी बॉडी के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है। आप देखना कि जब भी आप निगेटिव सोचते हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है,
आपका बात करने का तरीका बदल जाता है, आप खराब फील करने लगते हो। तो जैसे ही आपको लगे कि माइंड में नेगेटिव थॉट इंटर कर चुका है, तो सबसे पहले स्माइल करो, अपने बॉडी लैंग्वेज को चेंज करो और उसके बाद भर दो अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से। आप देखोगे कि एक नेगेटिव थॉट जो कि आपकी एनर्जी को खत्म कर रही थी, आप जैसे ही इसे पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दोगे, आप एकदम से कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। अगर आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप देखोगे कि नेगेटिव थॉट की पावर खत्म होने लगेगी। दोस्तों, हमारा जो ये थॉट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक लिविंग थिंग्स की तरह है और अगर आप लंबे समय तक इसे अपने माइंड में होल्ड करते हो, तो फिर ये अपना रूप दिखाना शुरू कर देती है। ज्यादातर लोग कभी भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और इस तरह से वो अपने माइंड को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। एक स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन्ड माइंड आपकी जिंदगी में मिरेकल ला सकती है और सबसे अच्छी बात है कि प्रैक्टिस के साथ कोई भी इसे हासिल कर सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी को जीना चाहते हो ना, तो अपने थॉट का केयर करो, जैसे कि आप अपने दूसरे चीज का केयर करते हो। आप इसके ऊपर काम करो, लगातार काम करो और आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। रॉबिन शर्मा अपनी बुक द मोंक हु सोल्ड हिज फेरारी में लिखते हैं, यू ट्रूली कैन नॉट अफोर्ड द लग्जरी ऑफ इवन वन नेगेटिव थॉट। जरा सोचो कि रॉबिन शर्मा कह रहे हैं कि हम एक नेगेटिव थॉट को भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिन भर हमारे माइंड में कितना नेगेटिव थॉट चलता है। और अगर माइंड में नेगेटिव थॉट चलेगा तो पॉजिटिव रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसकी प्रैक्टिस करो और अपने हर नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो। ये आपकी जिंदगी में एक मिरेकल लेकर आएगी। हमने अभी तक 2 पॉइंट को कवर कर लिया, द हार्ट ऑफ द रोज और अपोजिशन थिंकिंग। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर और वो है द सीक्रेट ऑफ द लेक। यहाँ पर आप एक सुंदर सी लेक की कल्पना करो जिसका पानी एकदम से क्लियर हो और पूरी तरह से शांत हो। लेक के चारों तरफ नेचुरल ब्यूटी हो और उस लेक में आप खुद को देख रहे हो, लेकिन उस लेक में आपको आपकी इमेज उस तरह की नहीं दिख रही है जिस तरह की आप हो, बल्कि उस तरह की दिख रही है जिस तरह की आप बनना चाहते हो। आपको दिख रहा है विश्वास से भरा हुआ एक इंसान जो कि स्माइल कर रहा है और अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा है। एक्चुअली ये एक विजुअलाइजेशन प्रोसेस है जिसमें कि आप विजुअलाइज कर रहे हो उस तरह की लाइफ की जो आप जीना चाहते हो। विजुअलाइजेशन प्रोसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आउटकम को इमेजिन करना। मतलब कि आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हो, जिस तरह के इंसान बनना चाहते हो, उसको इमेजिन करना और इस तरह से इमेजिन करना कि आपके सारे सपने सच हो चुके हैं और आज आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो। मान लेते हैं कि आपका सपना है एक डॉक्टर बनने का, तो विजुअलाइजेशन प्रोसेस में आप इमेजिन कर रहे हो कि आप एक डॉक्टर बन चुके हो और अपने काम को अच्छे से कर रहे हो, खूब मन से कर रहे हो और अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो। दोस्तों, हमारा जो ये माइंड है ना, इसको पिक्चर चाहिए, क्लियर पिक्चर। और जब आप खुद की पिक्चर अपने माइंड में बनाते हो, अपनी वो पिक्चर जो कि आप बनना चाहते हो, तो इससे आपकी सेल्फ इमेज इंप्रूव होती है, आप अच्छा फील करते हो और फिर आपका माइंड आपको वो इंसान बनाने में आपकी मदद करता है। अगर आपकी सेल्फ इमेज आपसे ये कहती है कि आप जो बनना चाहते हो आप वो नहीं बन पाओगे, तो एक बात की तो गारंटी है कि आप वो इंसान कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि जब आपके अंदर बिलीफ ही नहीं होगा तो आप एक्शन ही नहीं लोगे और जब आप एक्शन नहीं लोगे तो आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने माइंड में बार बार एक ऐसी इमेज क्रिएट करते हो जो कि आप बनना चाहते हो, तो इससे आपकी सेल्फ इमेज बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपका यही सेल्फ इमेज और आपका कॉन्फिडेंस आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है। दोस्तों, ये जो विजुअलाइजेशन प्रोसेस है ना, आप इसे रोज करो। इसके लिए आप लेक मेथड यूज कर सकते हो, मिरर का यूज कर सकते हो या फिर एक शांत जगह में आराम से बैठकर अपनी आंखें बंद करके अपनी ड्रीम लाइफ को विजुअलाइज कर सकते हो। इसका जो सबसे अच्छा समय है वो है रात में सोने से ठीक पहले और सवेरे उठने के ठीक बाद, क्योंकि उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही एक्टिव होता है और जो भी पिक्चर उस समय आप अपने माइंड में क्रिएट करते हो उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड पिकअप कर लेता है और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। आपको अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए उसे एक नोटबुक में लिख लो और उसमें से 2-3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसे पिकअप करो और सबसे पहले उसकी विजुअलाइजेशन शुरू कर दो। बस यहाँ पर आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एक ही काम को लगातार करना है। आप इसे जितना करोगे आपके माइंड में पिक्चर उतनी ही क्लियर बनती चली जाएगी और आपके माइंड में जितना अच्छा पिक्चर बनेगा आपको रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी।
तो फ्रेंड्स, माइंड के ऊपर मास्टरी हासिल करने के लिए हमने यहाँ पर डिस्कस किया 3 पॉइंट्स। नंबर 1 द हार्ट ऑफ द रोज, नंबर 2 अपोजिशन थिंकिंग और नंबर 3 द सीक्रेट ऑफ द लेक। बस आप इसे एक एक करके करना शुरू करो और शुरुआत में कम समय के लिए करो। जब एक पॉइंट को आप अच्छे से करने लगोगे तब दूसरे को शुरू करो। जब दूसरा अच्छे से होने लगेगा तो फिर तीसरे को शुरू कर दो। और हाँ, एक बार फिर से बोलता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे लगातार करना है, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इसकी प्रैक्टिस से आप देखोगे कि आपका अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल बढ़ जाएगा और जब आपका माइंड आपके साथ होगा तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो बस इसके ऊपर काम करो, एक दिन आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। थैंक यू एंड आई विश यू टू लिव योर ड्रीम लाइफ।